हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने आपको श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बताया था और ये बताया था कि श्रीमद् भागवत गीता जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन के हताश होने पर उपदेश दिया जाता है उसी का संग्रह है। और श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय के बारे में बताया था कि उन 2 अध्यायों में किस विषय वस्तु से संबंधित उपदेश भगवान जी द्वारा दिए गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता का जो तीसरा अध्याय है वो है कर्म योग। इस अध्याय के अंतर्गत अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के से पीछे के 2 अध्याय में जो बातें होती हैं उनकी व्याख्याओं का सुन करके या उनके उत्तरों को सुन करके कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इस विषय में और गहरा उतरने के लिए एक स्पष्ट जो है प्रश्न करते हैं कि सांख्य और योग इन 2 मार्गों में आप किसे अच्छा समझते हैं और किसे अच्छा आप नहीं समझते हैं। आप निश्चित रूप से ये कहिए कि मैं इन 2 मार्गों में से किसे अपनाऊं। जितनी स्पष्टता से श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन अपना प्रश्न पूछते हैं उतनी ही स्पष्टता से भगवान अपना उत्तर देते हैं और कहते हैं कि इस लोक में 2 निष्ठाएं या 2 जीवन दृष्टियां होती हैं। सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग है और कर्म मार्गियों के लिए कर्म योग है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कर्म को नहीं छोड़ सकता है। प्रकृति तीनों गुणों के प्रभाव से व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। कर्म से बचने वालों के प्रति एक बड़ी शंका होती है और ये होती है कि वो ऊपर से तो कर्म छोड़ बैठते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उसमें डूबे रहते हैं। ये स्थिति उसके लिए असह्य होती है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मिथ्याचार कहा है। मन में कर्मेंद्रियों को रोककर कर्म करना ही सरल मानवीय मार्ग है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी चुनौती के रूप में यहाँ तक कहते हैं कि कर्म के बिना खाने के लिए अन्न भी नहीं मिलता है। फिर भगवान कृष्ण कर्म के विधान को एक चक्र के रूप में उपस्थित करते हैं कि न केवल धरती या पृथ्वी पर या सामाजिक धरातल पर भिन्न व्यक्तियों के कर्म चक्र आपस में एक दूसरे में पिरोए हुए हैं, बल्कि पृथ्वी के मनुष्य और स्वर्ग के देवता दोनों ही इस कर्म चक्र पर आश्रित होते हैं। जैसे कि मनुष्य यहाँ पर कर्म करता है और वो कृषि करता है, उसी प्रकार से दैवी शक्तियां सृष्टि के लिए ऊपर से जल भेजती हैं। अन्न और पर्जन्य दोनों से कर्म उत्पन्न होते हैं। एक में मानवीय कर्म और दूसरे में दैवी कर्म होता है। फिर कर्म के पक्ष में लोक संग्रह की युक्ति इसमें दी गई है और बताया गया है कि कर्म के बिना समाज का ढांचा नहीं खड़ा रह सकता है। जो लोक के नेता हैं, जनक जैसे ज्ञानी हैं, वे भी कर्म में प्रवृत्ति रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना दृष्टांत देकर के कहा कि मैं नारायण का रूप हूं, मेरे लिए कोई कर्म शेष नहीं है, फिर भी मैं तंद्रा रहित होकर के अपने कर्म करता हूं और अन्य लोग मेरे मार्ग पर ही चलते हैं। अंतर इतना है कि वो मूर्ख हैं जो लिप्त होकर के कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग असंख्य भाव से कर्म करते हैं, अर्थात वो कोई किसी फल की इच्छा नहीं रखते हैं। गीता में यही एक सभिप्राय जो शब्द है बुद्धि भेद है कि जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे हैं उन्हें इस मार्ग से उखाड़ना उचित नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानवादी बन नहीं सकते हैं और यदि उनका कर्म छूट गया तो वो कर्मवाद और ज्ञानवाद दोनों से ही भटक जाएंगे। तो गीता का जो 3य अध्याय है ये इसी बिंदु से संबंधित है। गीता का जो 4था अध्याय है उसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए
कर्म संन्यास का फल किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है। यही गीता का सबसे प्रसिद्ध आश्वासन है। इस अध्याय में यही जो है अध्याय गीता का एक मूल अध्याय है। और भगवान कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की ग्लानि होती है तब तब मनुष्यों के बीच भगवान का अवतार होता है, अर्थात भगवान की शक्ति विशेष रूप से मूर्त होती है। यहाँ पर भगवान ये कहते हैं कि क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्ध भवद कर्मजा, अर्थात कर्म से सिद्ध, यही जो है मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। इससे बड़ा प्रभावशाली जय सूत्र इस गीता दर्शन के अलावा हमें और कहीं नहीं मिलते हैं। जबकि गीता तत्व में इस सूत्र में इतना सुधार किया गया है और कहा गया है कर्म असंग भाव से, अर्थात फल के प्रति आसक्त की इच्छा से बच करके हमको करना चाहिए। भगवान बताते हैं कि सबसे पहले ये ज्ञान मैंने भगवान सूर्य को दिया था, सूर्य के पश्चात ये ज्ञान गुरु परंपरा से आगे बढ़ती रही, लेकिन अब यह ज्ञान लुप्त प्राय हो गई है और वही ज्ञान अब मैं तुमको दे रहा हूं। तब अर्जुन कहते हैं कि अरे आपका जन्म तो अभी हाल में ही हुआ है, अभी वो भगवान को नहीं जानते हैं कि भगवान ये भगवान श्री कृष्ण भगवान है। वो कहते हैं अभी तो आपका जन्म हाल में ही हुआ है, तो आपने ये उपदेश भगवान सूर्य को कैसे दे दिया। तब भगवान कहते हैं कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए हैं, तुम्हें नहीं याद है लेकिन मुझे सब याद है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूं। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूं। यही श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय है। श्रीमद् भागवत गीता का जो पांचवा अध्याय है वो है कर्म संन्यास योग, जबकि चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, लेकिन जो पांचवा है वो है कर्म संन्यास योग। पांचवे अध्याय में कर्म संन्यास योग में वे अपनी युक्तियों और दृढ़ रूप से कही गई बातों को फिर से बताते हैं और इसमें कहते हैं कर्म के साथ जो मन का संबंध है उसके संस्कार पर, उसे विशुद्ध करने पर विशेष ध्यान इस अध्याय में दिया गया है। यहाँ ये कहा गया है कि ऊंचे धरातल पर पहुंच करके सांख्य और योग में कोई भेद नहीं रह जाता है। किसी एक मार्ग पर ठीक प्रकार से यदि हम चलें, चाहे सांख्य मार्ग पर और चाहे योग के मार्ग पर, हमें दोनों से ही समान फल प्राप्त होते हैं। जीवन के जितने कर्म हैं सबको समर्पण कर देने से मनुष्य एकदम शांत के ध्रुव बिंदु पर पहुंच जाता है और जल में खिले कमल के समान कर्म रूपी जल से लिप्त नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्म योग और साधु पुरुष का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि मैं सृष्टि के हर जीव में समान रूप से रहता हूं, अतः प्राणी को समदर्शी होना चाहिए। ज्ञानी महापुरुष, विद्या से युक्त ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ता सब में समान रूप से ईश्वर को देखना चाहिए। यही गीता का पांचवा अध्याय है। जो गीता का छठा अध्याय है वो है आत्म संयम योग। छठा अध्याय आत्म संयम योग है और इसका विषय इसके नाम से ही प्रकट होता है कि जितने विषय हैं उन सबसे इंद्रियों का संयम यही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। सुख में और दुख में मन की समान स्थिति, इसे ही आत्म संयम योग कहते हैं। ये श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय है। श्रीमद् भागवत गीता का जो सातवां अध्याय है वो है ज्ञान विज्ञान योग। ये प्राचीन भारतीय दर्शन की दो परिभाषाएं हैं, उनमें भी विज्ञान शब्द
वैदिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। सृष्टि के नानत्व का जो ज्ञान है वही विज्ञान है। नानत्व से एकत्व की ओर प्रगति ही ज्ञान है। ये दोनों दृष्टियां मानव के लिए उचित हैं। इस प्रसंग में विज्ञान की दृष्टि से अपरा और परा प्रकृति के इन दोनों रूपों को निश्चित व्याख्या इस गीता में दी गई है। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि अपरा प्रकृति में 8 तत्व होते हैं, पंचभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। जिस अहंकार से मानव का जन्म होता है या जिस रूप में मानव का जन्म होता है उसमें ये 8 प्रवृत्ति अपरा की रहती हैं, और जो परा प्रवृत्ति होती है वो भी जीव में होती है। 8 तत्वों के साथ मिलकर जीवन एक नया तत्व बन जाता है। इस अध्याय में भगवान ने अनेक रूपों का उल्लेख किया है। उनका विस्तार, जिसका सूत्र है कि वासुदेव शर्मित सब बस या शरीरों में एक ही देव तत्व होता है, उसी की संज्ञा उन्होंने भगवान विष्णु से भी दी है। और लोक में अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग एक ही ईश्वर को अनेक नामों से और अनेक रूपों में उनकी उपासना करते हैं। वो कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य उस ब्रह्म तत्व को पहुंचने के लिए आध्यात्म की विद्या के सर्वोच्च शिखर के मार्ग को चुनता है। पंच तत्व, मन, बुद्धि, सब कुछ मैं ही हूं। संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूं और संसार का विनाश भी मैं ही करता हूं। मेरे भक्त मुझे चाहे जिस प्रकार से भजें, अंततः वो मुझे पूरी तरह से ही उसी रूप में प्राप्त होता है और मैं सबको ग्रहण करता हूं। मैं योग माया से जो है अप्रकट रहता हूं और मुझे मूर्ख मनुष्य नहीं समझ सकते हैं, केवल साधारण मनुष्य ही मुझे समझ सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता के 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग के अंतर्गत बताया गया है। गीता का जो 8वां अध्याय है उसे ब्रह्म योग कहते हैं। उपनिषदों में अक्षर विद्या का जो विस्तार हुआ है वही इस ब्रह्म योग से संबंधित है। गीता में अक्षर विद्या का सार कह दिया गया है। अक्षर ब्रह्म परमम, अर्थात परब्रह्म की संज्ञा अक्षर है। मनुष्य अर्थात जीव और शरीर की संयुक्त रचना का ही नाम आध्यात्म है। जीव संयुक्त भौतिक देह की संज्ञा ही क्षर है और केवल शक्ति तत्व की जो संज्ञा है वो आर्थ देवक है। देह के भीतर देव, जीव, ईश्वर, भूत, ये सभी शक्तियां मिल करके जिस प्रकार से कार्य करती हैं उसे अधियज्ञ कहते हैं। गीताकार के 2 श्लोकों में इन 6 परिभाषाओं का स्वरूप बांधा गया है। गीता के शब्दों में ओम एकाक्षर ब्रह्म है ये कहा गया है। तो आज हमने श्रीमद् भागवत गीता के 3 से 8 अध्याय का अध्ययन किया है कि इन अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस चीज के बारे में बताया है या उनके उपदेश किन चीजों से संबंधित है। अगले वीडियो में हम गीता के 9वें अध्याय से 18 अध्याय के क्या नाम हैं और उनका सार क्या है या उनका निचोड़ क्या है, हम उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।